आज का टॉपिक है घातांक एवं करनी, इंडेक्स एंड सेंस। कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप ओरल बना सकते हैं। उसके लिए कुछ आपका स्क्वायर याद रखना है, कुछ का क्यू याद रखना है, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले कहा जाता है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि यदि x बराबर √11 प्लस √8 प्लस √289, अब इसको वैल्यू निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपको रिपीट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा लास्ट से चलते हैं। आपको लास्ट वाला जो देगा संख्या वो परफेक्ट, उसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, माने किसी न किसी संख्या को पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल निकलेगा, ये निश्चित यानी ये जरूरी है। तो लास्ट संख्या जो देगा उसका वर्गमूल निकालना जरूरी है। तो देखिए हमें x का वैल्यू कहता है, तो √11 प्लस √8 प्लस √289। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि लास्ट वाला संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका ये 17। अब क्या कहता है कि 17 इसमें जोड़ देंगे, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। फिर 5 को हम लोग 11 में जोड़ देंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। यानी आप कंपेरिजन करके आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं कि क्या होगा, 4 होगा। अब देखा जाए इसको हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग को बनाना है तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना। हम लोग को देखिए 217 का वर्गमूल क्या होगा, 289 का वर्गमूल क्या होगा, 17। अब 289 का वर्गमूल निकालने तो इसका कहानी खत्म हो गया, यानी 289 का कितना आ गया, 17। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, 8 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। अब 11 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए इसको डिटेल्स में कैसे होगा। देखिए इसका हम लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कि √11 प्लस √8 प्लस √289। चलिए 11 प्लस √8, अब प्लस देखिए 289 का हम लोग वर्गमूल निकाले, तो 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17। अब 17 इसमें ऐड करेंगे तो 11 प्लस हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा, 11 प्लस 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 का वर्गमूल 4। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब सेम क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है सेम। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग ओरल बना सकते हैं, बिल्कुल ओरल। 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना का है, 16 का हो जाएगा। 256 का वर्गमूल 16। 48 में 16 ऐड कर देंगे, तो 48 में 16 ऐड कर दीजिएगा तो 64 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 8, और 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। और 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। अब इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कि इसमें हम लोग सेम क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला का वर्गमूल निकलेगा जब कंफर्म रही। तो सबसे लास्ट वाला का कितना है, 256 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 256 तो 16 हो जाएगा। अब 16 हम इसमें क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालते हैं, रूट का कहानी खत्म हो गया। अब 16 को इसमें ऐड कीजिएगा तो 48 और 16 हो जाएगा 64। 64 का वर्गमूल 8, फिर 8 को इसमें जोड़िएगा तो 225। 17 प्लस 8 225, 225 का वर्गमूल 15, यानी 15 का क्या हुआ, आंसर। देखिए इसका भी आप देख लीजिए।
सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए डिटेल्स में। 217 है प्लस 48 है और प्लस 256 है। इसका सेकंड स्टेप 217 प्लस 48 और इसका वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा 16। 256 का वर्गमूल 16। आइए 217 प्लस 48 और 16 को ऐड कर दीजिए तो 64। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 217 प्लस 8 ये हो जाएगा 225 और 225 किसका वर्गमूल है 15 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल 15 यानी आपका क्या हो गया 15 आंसर। लेकिन हम लोग को इस तरह से बनाना नहीं है, हम लोग को इस तरह से बनाना नहीं है। हम लोग को कब यह सोच लेना है 256 का वर्गमूल 16 ऐड करेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 और 8 इस पर ऐड करेंगे तो 225 का वर्गमूल 15। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि √72 प्लस √72 प्लस √72 अप टू इंफिनिटी। यहाँ देखिए भाग का सिंबल है। अब है √12 माइनस √12 माइनस √12 कहाँ तक अप टू इंफिनिटी। आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इंडिविजुअल बताए थे। इतना क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था, दोनों इंडिविजुअल क्वेश्चन था, अलग अलग क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कंबाइंड दिया है। तो कंबाइंड दिया तो हम लोग क्या करेंगे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या था दो क्वेश्चन को मिला के यहाँ दिया है। दो क्वेश्चन को क्या क्या मिला के वो बड़ा क्वेश्चन बनाया है। ये भी ओरल है, आप 1 से 2 सेकंड में इसका भी आंसर ला सकते हैं। हम लोग बोले थे कि जब क्या था √72 प्लस √72 प्लस √72 अगर आप तो इंफिनिटी रहता है तो इससे इस प्रकार से अगर हम लोग को दो संख्या में तोड़ना है तो लगातार संख्या में इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना का हो 1 का हो। अब तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 72 है, तो 72 को तोड़ेंगे तो 9 और 8 में तोड़ेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ 12 है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 और 3 में। तो आपको बताए थे कि जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला डिजिट को लेते हैं तो यहाँ से आपका होगा 9 और यहाँ से हो जाएगा माइनस आता तो छोटा डिजिट यहाँ से होगा 3। तो 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आंसर हो गया। ओरल क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हमको इस प्रकार से दो लगातार संख्या में तोड़ना है जिसमें कितना का अंतर हो 1 का अंतर हो। अब 72 है तो देखिए 9 गुने 8, ठीक है। आपको कहेगा कि 12 × 6 लिख सकते हैं 72 तो आ रहा है, यहाँ भी 9 गुने 8 72 आ रहा है। लेकिन हमें एक गैपिंग 1 का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए 1 का। क्या यहाँ पर तो 1 का गैपिंग है, यहाँ पर 1 का गैपिंग है नहीं, तो ये क्या हो गया लेना इसको क्या हो गया एक गलत प्रोसेस हो गया। मतलब हमको दो डिजिट इस प्रकार से तोड़ना है दो संख्या में कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 72 तो आए ही, पर दूसरा कंडीशन क्या है कि अंतर कितना का हो 1 का हो। अर्थात कह सकते हैं कि लगातार संख्या होगा, दो लगातार संख्या रहेगा तो अंतर 1 का आ जाएगा। तो 9 गुने 8 कर दिए, भागा का डिवाइड का सिंबल है तो यहाँ देखिए 9 × 8 कर दिए डिवाइड। अब 12 है तो हमको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ भी हमको क्या हो 1 का अंतर हो। तो यहाँ क्या करेंगे 4 × 3। अब देखिए कहता है कि जब प्लस रहता है तो हम लोग बड़ा डिजिट को लेते हैं। तो बताइए 72 क्या प्लस में √72 प्लस √72 प्लस √72, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्योंकि प्लस रहेगा तो क्या लेंगे बड़ा सा सिंबल सॉरी बड़ा डिजिट डिवाइड। आप जब माइनस आता है तो क्या लेते हैं छोटा डिजिट। अब देखिए 9 है उसको 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि 5 + 2 × √6 का वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल वर्गमूल तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी सिंपल से भी आसान तरीके से बनेगा और इसका भी आंसर आप 2 सेकंड में ला सकते हैं। उसके लिए अब देखिए हमें अगर 2 सेकंड में इसका आंसर लाना इतना का वर्गमूल करता है तो हम लोग को
उस संख्या की तरफ जाना है जहां पर डिफिकल्ट लग रहा है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर हम लोग को क्या कहता है, अब हम लोग का आंसर यहाँ पर ही छुपा हुआ है। अब इस संख्या को इस प्रकार से हम लोग को तोड़ना है कि क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता है 2ab। अब हम लोग को इस प्रकार से यहाँ तोड़ना है कि 2ab के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए √3 इंटू √2 तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका क्या था वर्गमूल निकालेगा तो √3 प्लस √2 आपका आंसर। अब देखिए तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर एक्चुअली में होता है 2ab, यानी जो संख्या दिया है 2ab के फॉर्म में है। तो हम लोग को ये सोचना है कि a और b को यानी इस प्रकार से तोड़ना है कि a और b का वैल्यू पता चले। अब देखिए 2 तो हम लोग का यहाँ कांस्टेंट था दिया हुआ था, यहाँ भी है 2। अब √6 को तोड़िए, इस प्रकार से तोड़ना है कि a और b के अगर वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर के वैल्यू ऐड करें तो 5 होना चाहिए और a और b को ऐड गुना करें तो 6 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए √3 इंटू √2 या √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए √2 इंटू √3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 तो √6 आ गया, और अगर इसका स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 और 3 क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए एक्चुअली क्या है, अब ये जो था एक्चुअली में इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। अब देखिए ये किस पर है, तो ये जो है इसको आप लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया, तो √2 प्लस √3 के होल स्क्वायर से आया। अब बताइए इसका वर्गमूल करता है तो वर्गमूल का मतलब अंडर रूट करना है, तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब बताइए वर्गमूल है, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2 प्लस √3, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो हम लोग को इतना नहीं करना, हम लोग को अगर दिया जाए जब क्वेश्चन तो देखिए क्या दिया है 5 प्लस 2 √6 2 इंटू √6, तो हम लोग को चाहिए क्या इस प्रकार से तोड़ दीजिए। तो देखिए √2 इंटू √6 मतलब ये है कि प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। अगर ये प्लस है 5 प्लस 2 इंटू √6, तो इसको हमको इस प्रकार से दो भाग में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और ये दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो क्या हो 5 हो। तो देखिए अगर ये प्लस है इसका मतलब है कि यहाँ हम लोग क्या होगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा। इसी का वर्गमूल करता है तो वर्गमूल करेगा तो क्या होगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा √2 प्लस √3। यानी आप मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं, 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही दोनों फॉर्मूला पर ये है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग को क्या है जहाँ पर डिफिकल्ट संख्या लगे जहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पर ही तोड़ना है, इसको दो भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, स्क्वायर करके ऐड करें तो 5 आ जाए। देखिए इसको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, लेंगे 8 माइनस 2 इंटू √15। अब हम लोग को कहता है कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब कि ये क्वेश्चन
हम लोग को देखिए माइनस है तो माइनस है तो हम लोग को देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, या √5 इंटू √3, 35 15। अब देखिए इसका स्क्वायर करके जोड़िए तो क्या होगा 5 √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 और 3 क्या होगा 8, यानी ये वैल्यू हम लोग को क्या है दिया हुआ है। अब देखिए कह सकते हैं कि 8 माइनस 2 √5 इंटू √3, यानी क्या है 2ab आपको दिया हुआ है। 2ab क्या है दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है तो 2ab दिया हुआ है माइनस है तो हम लोग को माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या करेंगे 2 a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है √3, तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू √15। देखिए आपको ये आया कि नहीं, अगर इसको ऐड करेंगे तो 8 माइनस 2 √15 आया ना। तो यही तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। मतलब क्या है कि ये जो है जो हम लाए थे यहाँ हम लोग को देखना है कि ए और बी का वैल्यू क्या आया। तो ए और बी का वैल्यू जो आएगा अगर यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी पर टूटेगा। यहाँ ए और बी का जो वैल्यू लाएंगे अगर माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर और प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। अब इतना का हम लोग का क्या था वर्गमूल, तो वर्गमूल करता था क्या होगा 100। अब बताइए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर तो क्या बचेगा √5 माइनस √3, यही आपका आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि इसी प्रकार का लगातार वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।